बीपीएससी के सीरीज में इंडेक्स, रैंकिंग और कुछ बदले हुए नाम और जीआई टैग के बारे में आपको चर्चा की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 20 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके 2 नंबर के सवाल पक्के हैं। मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके निश्चित है कि वो 20 मिनट की वीडियो से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वही बताया जो संभावित है आने के चांसेस जिसके ज्यादा है। बाकी उसकी डिटेल पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिटेल पीडीएफ सेक्शन में आपको वो सारे पीडीएफ बीपीएससी स्पेशल की आपको एक जगह पे अवेलेबल करा दी गई है। साथ ही साथ ये एनसीईआरटी बैच जो स्पेशल चल रहा है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये वीडियो आप ऐप से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहां पे डिटेल्ड आपको इसका वीडियो मिलेगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये वीडियो मिलेगा, बट डिटेल्ड वीडियो आपको ऐप पे स्विच करना पड़ेगा, आपको ऐप पे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग टॉपिक देख ही चुके होंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये पोस्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एनसीईआरटी बैच विथ मेमोरी ट्रिक बाय इंजीनियर अनुज सर। तो क्या है इस चैप्टर में, क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, और इसका इस चैप्टर का क्या रिलेवेंट है बीपीएससी के लिए भी और आने वाले यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए भी। यूपीएससी में डायरेक्ट इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो स्तर बीपीएससी और यूपी का होता है, लेकिन इस एग्जाम को पढ़ने के बाद आपके जो स्टेट के एग्जाम है उसको बहुत अच्छे से आप क्रैक कर सकते हैं। इस लहजे से जो है इस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच को तैयार किया जाए, और आपके यूपीएससी की तैयारी में फाउंडेशन जो होता है वो आपका तैयार हो जाएगा। इन केस अगर आप कोई करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कोई चीज अगर डिस्कवर की गई है, नया सब्सटेंस कोई पॉलीमर डिस्कवर किया गया है या एनीथिंग जो कि डिस्कवर किया गया, तो उसमें आपका फाउंडेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनसीईआरटी बैच से। ये खासियत है एनसीईआरटी बैच का। तो एनसीईआरटी बैच आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और कारगर होगा। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूं, फिर हम इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और किस तरह से हम याद रखेंगे उसकी भी हम छोटे छोटे ट्रिक्स जो इस चैप्टर से रिलेवेंट है मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा, जो कि इस महत्वपूर्ण है आपके लर्निंग के लिए। देखिए, कार्बन चैप्टर में क्यों हमें कार्बन ही पढ़ना है, क्यों मैंने केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर ही उठाया। आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए कि हमें कार्बन ही क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई कार्बन। तो हमारे नेचर में जितनी भी सब्सटेंस है, जो भी आप देख रहे हो, यहां तक कि जो फूड आप कंज्यूम करते हो, कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बन का ही बना होता है, C6H12O6। लगभग सभी सब्सटेंस इस दुनिया में जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है, वो कहीं ना कहीं कार्बन या उसके बने हुए कंपाउंड से ही है। नेचर में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा या उसके कंपाउंड की मात्रा सबसे ज्यादा है। पेपर में एक पूछा गया था कि CO2 का परसेंटेज पूछा गया था एक एग्जाम में, तो 0.03% है बाय वॉल्यूम, ये पूछा गया था। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछा गया था, क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेट करता है, बट ज्योग्राफी के साथ साथ ये जनरल साइंस में भी आ जाता है, इसीलिए कार्बन मैंने आपको पढ़ाया। साथ ही साथ अभी जब मैं आज एक बैच को पढ़ा रहा था, उसमें मैं यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बता रहा था, तो वहां पे प्लैनेट्स के बारे में पूछ रहे थे, वहां पे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया था कि जो प्लैनेट्स है उसमें कौन सा गैस पाया जाता है। CH4 एक वीनस एक प्लैनेट है, CH4 मीथेन गैस पाया जाता है। ये जो मीथेन गैस है ये भी कार्बन से बना हुआ है, कार्बन का ही कंपाउंड है, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस वजह से कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जो है पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड है ना, डायमंड की रिंग आप गिफ्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपको नॉलेज होगा कार्बन का, ठीक है, तो डायमंड की स्टडी करते हैं आपके जीवन में, डायमंड बहुत रोल प्ले करता है। ग्रेफाइड, ठीक है, ग्रेफाइड, ठीक है, या जो मदिरा का सेवन करते हैं आप लोग, एल्कोहल, बिहार में मदिरा बैन है, फिर भी ब्लैक तो होता ही होगा, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल ये पढ़ेंगे, ये भी कार्बन में ही आता है। आपके घरों में सिरका रखा हुआ है, ठीक है, सिरका रखा हुआ है, एथेनोइक एसिड, सिरका, इथेनोइक, विनेगर, इथेनोइक एसिड, ये भी क्या है, कार्बन है। रोज सुबह सुबह रगड़ रगड़ कर नहाते हो आप लोग, साबुन, सोप, ये भी किससे बना हुआ है, कार्बन का ही कंपाउंड है। कपड़े धोते हो, डिटर्जेंट, ये भी क्या है, कार्बन से ही बना हुआ है। तो आपका जीवन बिना कार्बन के अधूरा है, और जब इतना इंपॉर्टेंट कार्बन है तो इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है, और पेपर में से प्रश्न भी बहुत बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कार्बन में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ फ्लो क्या रहेगा, कार्बन में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे,
अबाउट कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन क्या चीज है, अबाउट कार्बन पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे बॉन्ड बनाते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड में दो तरह का बॉन्ड होता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, उसकी चर्चा करेंगे। बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा आज, बेसिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ ही साथ कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड ऑफ कार्बन का बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। कीटोन ग्रुप पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, बहुत सारे। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे जो कि अल्कोहल कहलाता है, मदिरा, अल्कोहल। इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे जो कि विनेगर कहलाता है, इथेनोइक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं, सिरका। फिर हम लोग सोप पढ़ेंगे, फिर हम डिटर्जेंट पढ़ेंगे। ये कुछ हमारा फ्लो चार्ट रहेगा कार्बन में। साथ ही साथ अगर हम बात करें हम रिसोर्स क्या फॉलो करेंगे, तो बच्चों ज्यादा टफ नहीं, क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे, बस क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे, उसी से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बैच है। तो हम केवल एनसीईआरटी से स्टिक रहेंगे, हम ज्यादा एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट केवल एनसीईआरटी रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको डिटेल वीडियो भी आपको आगे जो हमारा सेशन है उसमें आपको मिलता रहेगा, आप बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। लेट्स कम टू द टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 4 है, देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, कुछ बेसिक बातें आपको बता दें हम। ये कार्बन जो है बच्चों, ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है बेटा, नॉन मेटल है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल क्या होता है, ऐसी चीज जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, सोनरस ना हो, साउंड ना प्रोड्यूस करे, ठीक है, चमकीली ना हो, ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन अपवाद हैं, जैसे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम एक्सेप्शंस पे नहीं जा रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन सिंपल कार्बन आप अपने घरों में देख सकते हैं, जैसे कि कोयला कार्बन है, प्योर कार्बन है, कोयला कोल, ठीक है। सिंबल इसका केमिस्ट्री में कैपिटल सी है। इसका एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैंने अपनी पिछली क्लास में बता दिया था, जो कि डिटेल क्लास अगर आपको देखना है, अगर आपने मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आप लिंक चेक करिए। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बेसिक मैंने एटम मॉलिक्यूल का आपको दे दिया है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। इसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है बच्चों इसका 12 है, 12 यूनिट। 6 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। मैंने आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया था, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। बात करें कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, तो चलिए समझते हैं बेसिक बॉन्ड बनते कैसे हैं, किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में बॉन्ड दो तरह से बन सकते हैं, या कह सकते हैं दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड, और बच्चों दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई घबराहट नहीं, कोई बदबदाहट नहीं, आराम से चुपचाप तमीज से पेन कॉपी लेके आप बैठेंगे और छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों को लिखेंगे, क्योंकि यही फाउंडेशन है। और यही आपको नहीं आता तो आपकी पूरा बेड़ा गर्क होता है, आपको फिर चैप्टर समझ नहीं आते हैं। बेसिक क्योंकि आपका हिला रहता है, आप हाई फाई किताबें उठा के पढ़ लेते हो और आपको समझ नहीं आता है। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत कराते हो, मैंने देखा है ना, इसलिए कह रहा हूं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक डोनर हो
और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेनर हो, यानी दो लोग हों, फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, ये वो वाला एक्स नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और वाई इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, तो एक्स और वाई में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है ए, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अब ये 11 एटॉमिक नंबर को बोहर मॉडल के हिसाब से अरेंज करेंगे तो 2,8,1 में टूटेगा। यानी अगर हम इसको बनाते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें अगले वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। हर एटम अपने आप को नोबल स्टेट में लाना चाहता है, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता है। ये भी मैंने आपको बताया है, इसके लिए भी आप डिटेल वीडियो प्रीवियस देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, समझिएगा, डोनेट करेगा। तो एटम ए जो है वो इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर देता है और डोनेट करने के बाद ए प्लस बनाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करी है। ये 2,8,1 है, अब ये बेटा 2,8 हो जाता है, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया। ए को क्या मिल गया, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने इस लेक्चर को सही से नहीं पढ़ा, सही से नहीं सुना, फिर आपकी केमिस्ट्री भगवान भरोसे, फिर आप रटोगे और भूलोगे। अगर आपको समझ समझ के पढ़ना है, रटने में ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, एक बार पढ़ के याद हो जाए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हो जाए, तो प्लीज कॉन्सेप्ट के लिए आप बहुत प्यार से देखिए, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं। छोटी से छोटी, इतनी छोटी चीज कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं। तो एटम ए जो है वो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जैसे मुझे पता है कि 11 किसका होता है, ये बात हो रही है सोडियम की, ये बात हो रही है सोडियम की, यानी कि सोडियम मेटल की बात हो रही है। हर एटम, इस दुनिया में जितने भी एटम हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो नोबल गैस में कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। किसमें आ जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, नोबल जैसा बिहेव करना चाहते हैं। नोबल कौन होते हैं, जिनके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिनके आखिरी सेल में क्या हो, आखिरी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो नोबल गैस की कैटेगरी में आते हैं। तो हर एटम चाहता है कि वो नोबल बन जाए, जैसे आप भी चाहते हो कि आप आईएएस बन जाओ ताकि आप नोबल फील करो अपने आप को, इसी तरह से हर एटम अपने आप को नोबल फील करना चाहता है। तो या तो दान कर दो या किसी से मांग लो। तो ये दान करता है, कौन दान करता है, जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ज्यादा पैसा होगा तुम दे दोगे, तुम्हारी दोस्ती भी ज्यादा बनेगी। तो जो दान करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जनरली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो दान करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ए क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं इसको। और जितने भी मेटल्स होते हैं, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक्सेप्शन किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट कर देता है। अब ये तो चार्ज बन गया, ये एटम था, अब बॉन्ड बनाने के लिए चार्ज बनाना पड़ेगा। अब ये चार्ज बन के कैटायन बन गया, मतलब ये आयंस बन चुका है। अब इसको तलाश है दूसरे नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, आपको पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, दो अपोजिट चार्ज होने चाहिए। अब इसको तलाश है अपने ही जैसे किसी नेगेटिव चार्ज की। तो उसके लिए मान लीजिए एक वाई लेते हैं, एक एक्स एलिमेंट लेते हैं, फिर से बता रहा हूं वो एक्स नहीं जो आप सोच रहे हो। मान लीजिए 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, इसका होगा 2,8,7 KLM। अब जिन्होंने ये भी ना डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, तो ओल्ड वीडियो प्लीज आप देखते रहिएगा, तभी आप लिंक कर पाएंगे। अगर आप मेरी कोई वीडियो स्किप करेंगे तो लिंकेज आपका नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसका कैसे होगा, ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों, ये K सेल L M, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7।
अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो आउटर मोस्ट शेल में मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके ये नोबल गैस होगा। यानी कि जो ये क्लोरीन के बारे में बात हो रही है, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन के पास पहले इलेक्ट्रॉन थे आपके 7 8 7, यानी कोई इसको अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, कौन देगा? जो सोडियम दे के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 2 8 8, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया और ये एनायन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनायन कहलाता है। तो हुआ क्या हो कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे के यहां पे बैठा हुआ था, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया जो एक्स्ट्रा था, और इनके बीच में बन गया बेटा बॉन्ड, ये बन गया NaCl। और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड है जिनके पास एनायंस होते हैं और कैटायंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयोनिक कंपाउंड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विद्युत के ये चालक होते हैं, तो चालक होते हैं। बट कार्बन जो है वो ऐसे बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन जो है ना इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो अगर आप इसको तोड़ोगे 2,4 में टूटेगा, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो कार्बन जो है ना ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो आपके जहन में एक सवाल ये होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या समस्या भाई कार्बन को दुनिया से? ऐसी क्या नफरत है कि ये सबसे अलग, दुनिया से अलग अपने आप को मानता है? ठीक है, तो चलते समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, आप कल्पना करिए कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो कार्बन क्या बन जाएगा? C4 माइनस बन जाएगा। यानी पहले कार्बन के पास 2,4 ये डिस्ट्रीब्यूशन था, अब हो जाएगा 2,8। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन था और यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन था, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन था कार्बन के एटम में और यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब समझने वाली बात है कि इस वाले केस में 6 प्रोटॉन भी था और प्रोटॉन यहां पे भी 6 है। तो क्या आप ये कह सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन आपस में स्टेबल हो सकते हैं? आपस में बनेगी इनकी? नहीं बनेगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा प्रोटॉन से, ये इसको परेशान करेगा, यहां पे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट हमें तो स्टेबल बनाना है। जब हम कंपाउंड बनाने की बात करते हैं तो हमें कंपाउंड कैसा होना चाहिए बच्चों? स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, दिख भी नहीं रहा है। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब दिस केस रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। यानी यहां से ये समझ आया कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता है। फिर क्या करे? अगले केस में कार्बन क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन दे दे, डोनेट कर दे। केस नंबर 2, इफ कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डोनेट करेगा, वो डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इस बात को फिर से सुनिएगा और लिख लीजिएगा नोट करके। कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों डोनेट करेगा और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये डिपेंड करता है उसके बाहरी कक्ष में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझिएगा। यानी इसके, मैंने आपको कमरे वाला मॉडल बताया था, बाहर वाले कमरे में जितने गेस्ट होंगे वही डिपेंड करेगा कितने वो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुछ कल्पना करिए कि कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन,
तो कार्बन पे आ जाएगा आपका 4+। यहां पे कार्बन के पास था 2,4, 6 इलेक्ट्रॉन थे। यहां पे कार्बन के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, बट यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। ये भी एक अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। और साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कार्बन के पास नहीं है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉट सफिशियंट और नॉट प्रेजेंट इन कार्बन एटम, नॉट प्रेजेंट इन कार्बन एटम, जिस वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता है। जबकि चैप्टर की शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि भाई कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो जब कार्बन दे नहीं सकता, ले नहीं सकता है, तो ये बनाएगा कैसे कंपाउंड? तो ऊपर वाली की लीला अपरंपार। तो अगली लीला ये हो गई, ये खेला हो गया। खेला क्या हुआ? खेला ये हुआ कि कार्बन से कह दिया गया तुमको जाओ मैं एक अलग शक्ति देता हूं। भगवान ने कहा कि हम आपको एक अलग शक्ति देते हैं, आप एक काम कर सकते हो, आप शेयर कर लो। जैसे शेयर कैप होती है ना, तो शेयर इलेक्ट्रॉन कर लो, शेयर इलेक्ट्रॉन करके आप बॉन्ड बना सकते हो। और ये जो अभिशाप था ये वरदान में चेंज हो गया। यहां से कार्बन हो गया ताकतवर, सबसे पावरफुल, इस दुनिया का सबसे पावरफुल एटम बन जाता है कार्बन। अब कार्बन अपने जैसे ही या किसी और से भी, मेटल या नॉन मेटल की बात, किसी से की बात करें हम, कार्बन जो है अब इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और अपनी भूख मिटा लेता है, या कह सकते हैं बॉन्ड बना लेता है। वो कैसे होता है समझते हैं। ये रहा कार्बन। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा हुआ था ऐसे। ये क्रॉस और डॉट हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन। इसको अपने जैसे ही या दूसरे जैसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और कोई डिस्टरबेंस भी ना हो। तो इस दुनिया में हाइड्रोजन बैठे थे, 4 वेले हाइड्रोजन बैठे थे, 4 वेले हाइड्रोजन बैठे थे जो कि कार्बन के पास आके बैठ गए और इसको मुंह चिढ़ा रहे थे, ये देख अकेला आदमी, हम लोग 4 हैं। तो बोला कोई बात नहीं, हम बना लेंगे बॉन्ड आपके साथ, क्योंकि हमको भगवान ने एक वरदान दिया क्या, कि हम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो कार्बन क्या करता है, इनके भी 4 इलेक्ट्रॉन आपस अपने घेरे में ले लेता है। ये जो घेरा बनाया, घेरे का मतलब होता है कार्बन के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब गिनोगे अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका काम हो गया। और हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन में काम चल जाता है। हाइड्रोजन का काम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन में चल जाता है, ये इसकी खासियत है हाइड्रोजन की भी। तो बच्चों ये बन गया आपका पूरा का पूरा बैलेंस स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड 4 बनेंगे, ये 4 पाई जो खींची गई है, 4 डंडी जो खींची गई, ये बॉन्ड होता है। और एक एक डंडी खींची गई है, मतलब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाया है। और ये आपका कंपाउंड बन गया जो कि आपके घरों के सिलेंडर में होता है, जिस पे आप खाना बनाते हो, जिसका नाम होता है CH4 मीथेन। यही पेपर में पूछा गया था, कम से कम 12 बार, जो मैंने गिना है 12 टाइम इन एग्जाम ये पूछा गया है। कितनी छोटी सी चीज है, यही नहीं पता है, यही नहीं पता है CH4, और यही कम से कम 12 बार आप डिफरेंट एग्जाम में 12 टाइम्स ये पूछा गया है। मैंने क्वेश्चन, मैं SSC भी देख चुका हूं क्वेश्चन, ठीक है, MPPCS का भी क्वेश्चन देख चुका हूं मैं, MPPCS का क्वेश्चन देख चुका हूं, BPSC का भी क्वेश्चन हम एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है, UPPCS का भी क्वेश्चन एनालिसिस कर चुके हैं। आपको ये सारे ही एग्जाम में इस छोटा सा मीथेन के बारे में पूछा जा चुका है, जो कि मैं कितनी सरल तरीके से बता दिया, छोटा बच्चा जो पहली बार सुन रहा होगा उसको भी समझ। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको प्रिसा IAS ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है।